बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.5 सेकेंड ईयर की है। जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे 3 जो मैंने भूल गया था करवाना और अब करवा रहा हूँ। सही, पहले मैंने वीडियो अपलोड करी नहीं थी, अब कर रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो रह गई थी, हो तो गई थी रिकॉर्ड लेकिन अपलोड करना मैं भूल गया था। सही, तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीनों का लॉजिक एक ही जैसा है। क्वेश्चंस का तीनों को किसी तरह सॉल्व करना है, तीनों बिल्कुल एक ही जैसे होंगे। सही, तो है भी सवाल तीनों सिमिलर, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल एग्जाम के लिए। सही है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तीनों सवाल में देखो फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है, तो तीनों सेम है बिल्कुल। फर्क ये है कि ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम है, पॉइंट्स गिवन है। इस सवाल में अलग है कि इसमें आपको स्लोप गिवन है। सही है, तो सवाल को इस तरह शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पहले देखते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इस सवाल के लिए फिगर आपने जरूर बनानी है। मैं फिगर बना रहा हूं। एक ट्राइंगल मैंने लिया अपने पास से, हमें ट्राइंगल के पॉइंट दे रहा है ए बी और सी, आपने लिख दी ए बी सी पॉइंट। ए पॉइंट आपको दिया है 1,2, बी पॉइंट आपको दिया है 3,4, सी पॉइंट आपके पास है 2,5, ये लिख दिया। अब आपको एंगल्स निकालने हैं, वो क्या होंगे? ये एंगल, ये और ये तीन एंगल आपको फाइंड करना है। ये कहलाएगा एंगल ए, ये कहलाएगा एंगल बी और ये एंगल सी। तीन एंगल निकालने हैं। अब एंगल निकालने के लिए आपको ये चीज़ सही से याद रखनी है कि ये जो एंगल है वो लाइंस के बीच में आ रहा है। लाइंस को भी नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया L1 का, इसको आपने L2 का, इसको L3 का। जो आपने अपने पास है नाम देना, आप आगे पीछे दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद जो काम होगा ना, वो इन्हीं को नाम दिए हुए उसी से यूज करना है। क्या होगा, आपको जब एंगल ए यूज करना है या किसी भी ट्राइंगल में एंगल निकालने होते हैं, तो एंगल चलते हैं क्लॉकवाइज। यहाँ पर एंगल चलेंगे क्लॉकवाइज के, अगर मैं देखूं घड़ी का कांटा आगे की तरफ जाता है ना इस तरह से एरो, तो ये क्लॉकवाइज है, आपने क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज मैंने एरो बना दी। अब जो एरो जा रहा है, एंगल ए के लिए एरो बता रहा है कि L1 टू L2। सी के लिए अगर आप एरो देखो तो L2 टू L3 जा रहा है, और अगर बी के लिए देखो तो L3 टू L1 जा रहा है। सही है, तो इन्हीं की वजह से आपके फॉर्मूले बनेंगे। क्या बनेंगे देखो, जब आपका L1 टू L2 जा रहा है, तो आपका जो टेंजेंट एंगल ए के लिए फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M2 माइनस M1। जब L1 टू L2 होता है तो M2 माइनस M1 आता है। नीचे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस M1 M2। इसी तरह अगर मैं आ जाऊं टेंजेंट बी पर, अगर आप बी को देखो तो बी आपके पास L1 और L2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा M1 माइनस M3, 1 प्लस M1 M3। इसी तरह थर्ड टेंजेंट सी पर जब मैं आऊंगा तो फॉर्मूला हमारे को बता रहा है L2 टू L3 है, फॉर्मूला हो जाएगा M3 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये तीन फॉर्मूले आपको तीनों जगह लगाने हैं। इन तीनों फॉर्मूलों में अगर आप देखो तो आपके पास जो आ रहा है वो स्लोप आ रहा है, जो आपने पहले निकालना है। तो अगर सवाल को शुरू करूं तो सवाल इस तरह करूंगा। मेरे पास ए पॉइंट दिया हुआ है 1,2, बी पॉइंट दिया हुआ है 3,4, सी पॉइंट दिया है 2,5। आप स्लोप निकालोगे, स्लोप का फॉर्मूला आपके पास क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तीनों का बारी बारी स्लोप निकालूंगा। पहले मैं m1 निकालता हूँ। m1 निकालूंगा किन दोनों से, यहाँ पे देखो m1 आपको बताएगा ये L1 लाइन, इस पॉइंट से L1 किस किस के बीच में आ रहा है, a और b, तो इन दोनों से निकलेगा। तो y2 माइनस y1 4 माइनस 2, नीचे x2 माइनस x1 करूंगा 3 माइनस 1। सही है, सॉल्व कर लेता हूं तो 4 माइनस 2 हमारे पास क्या आ रहा है, इसको आगे कर लेता हूं। सही है, तो 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। m1 निकल गया। फिर m2 निकालेंगे। m2 आपको नजर आ रहा है L2 के पास से निकलेगा, और ये a और c पॉइंट से निकलेगा। सही है, यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, ये ए बी आपने पॉइंट से निकाला, ये आप निकालो किससे, ए और सी पॉइंट से, कि जब आप रिवाइज करो तो आपको याद हो। तो y2 माइनस y1 5 माइनस 2, फिर 2 माइनस 1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 3, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया 3। m1 आ गया, m2 आ गया, m3 रह गया। सही, मैंने साइड में कर दिया सारी चीज़ों को तो साफ सुथरा काम हो। m3 आपके पास L3 से आ रहा है, बी सी पॉइंट से निकलेगा, आपने यहाँ लिख दिया बी सी, और यहाँ पर आप लिख लो M3।
आपके पास y2 4 है, y1 5 है, 4 माइनस 5 हो गया, x2 माइनस x1 करेंगे तो 3 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस का 1, 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया 1, सही, माइनस का, सही। अब आप बारी बारी सॉल्व करोगे, पहले शुरू करते हैं टेंजेंट ए से। आपको फॉर्मूले पहले लिख लेने हैं, याद रखने फॉर्मूले किस तरह आपने बनाए, सही है। फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब m2 की वैल्यू 3 है, m1 की वैल्यू 1, नीचे 1 प्लस m1 की वैल्यू आपके पास 1 है और m2 की वैल्यू 3, तो ये हो गया 3 माइनस 1 2, नीचे 3 1 जा 3, 1 प्लस 3 4, कटिंग करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 टेंजेंट ए को आप यहीं रखोगे, दूसरी तरफ जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आप कैलकुलेटर में टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 2 निकालोगे। तो टेंजेंट इनवर्स जब मैं कैलकुलेटर में निकाल रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है 26.56, कैलकुलेटर में मैंने निकाल लिया। तो पहला एंगल आ गया मेरा 26.56, सेकेंड एंगल निकालूंगा, एंगल बी, टेंजेंट बी, m1 माइनस m3, m1 की वैल्यू आपके पास देखो सवाल में 1 है, फिर m3 की वैल्यू -1, फिर 1 प्लस m1 की वैल्यू 1, m3 की वैल्यू -1, तो यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 1 -1, तो ऊपर आ रहा है 2, नीचे आ रहा है 0। याद रखना है इस स्टेप में या इस तरह का कभी भी स्टेप आ जाए कि जब नीचे डिवाइड में 0 आ जाता है तो ये आपका इन्फिनिटी बन जाता है। इसको क्या बनाते हैं, इस तरह से सिंबल बनाते हैं, इन्फिनिटी, और टेंजेंट को वहां ले जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स। कैलकुलेटर में इसका आंसर नहीं निकलता, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी आपने याद रखना है, इसको आसानी के लिए सिर्फ अल्फा का सिंबल बनाना, सही। ये होता है 90 डिग्री, आपने याद रखना है। जब भी टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी होगा या डिवाइड में 0 आ जाए तो इन्फिनिटी बनेगा और उसका टेंजेंट इनवर्स 90 बनता है, सही। थर्ड एंगल रह गया टेंजेंट सी। अब जो थर्ड एंगल निकालना है उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस फॉर्मूले से निकालो या आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि ए, तीन एंगल किसी भी ट्राइंगल के, अगर मैं बात करूं ए बी और सी तीन एंगल थे, इन तीनों को प्लस करके आता है 180 डिग्री। आपको सी एंगल निकालना है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो 180 माइनस ए माइनस बी, तो आप इससे थर्ड एंगल निकाल लोगे तो ज़्यादा आसानी है। तो 180, ए की वैल्यू आपके 26.56, बी की वैल्यू 90। आपने इन सबको सॉल्व कर लिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, 180 माइनस 26.56 माइनस 90, तो मेरे पास आ गया 63.44, ये तीसरा एंगल। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 और इजी है, तो मैं सारे सॉल्व करा रहा हूँ आपको। अच्छा देखो, मैंने जो चीज़ें सेम थी उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर दी। अब देखो वापस डायग्राम समझा देता हूँ। देखो ट्राइंगल है, आपके पास तीन एंगल हैं, क्लॉकवाइज आपने लिए, लाइंस को आपने नाम दिया और फिर ये सारी चीज़ें लिखनी है, सही है। जैसे जहाँ पर एरो जा रहा है L1 L2 पे जा रहा है तो लिखा L2 टू L1, यहाँ पर एरो L2 से L3 की जानिब जा रहा है L2 L3 लिख दिया, यहाँ पर एरो L3 से L1 आ रहा है तो ये लिख दिया, और इन्हीं से आपने फॉर्मूले जैसे पीछे समझाए बिल्कुल सेम बनेंगे। वैल्यूज अब हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या है 3,2, बी की वैल्यू 4,5, सी की वैल्यू -1,-1, ये आ गए तीनों वैल्यूज। आगे सॉल्व करने पे आते हैं। पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख लेते हैं ए 3,2, बी 4,5 और सी 2,5, तीनों वैल्यूज मैंने लिख दी। सॉल्व करते हैं M1 M2 और M3 के लिए। पहले M1 आपको नजर आ रहा है L1 लाइन से, A और B से निकालोगे 5 - 2, तो फिगर को देख के कर लोगे 5 - 2 और यहाँ पर 4 - 3, 5 - 2 हमारा 3 बनता है, 4 में से 3 गया 1 बनता है, तो हमारे पास आ गया 3। M2 निकालेंगे, M2 निकल रहा है AC से, तो Y2 माइनस Y2 की वैल्यू -1, यहाँ पर -1 मैंने गलत लिख दी। C की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पर मैंने गलत लिख दी, C की वैल्यू -1, -1, तो ये Y2 -1, फिर माइनस फॉर्मूले का, और y1 हमारे पास 2, फिर x2 की वैल्यू -1 और फिर ये -3, तो ये हो गया -3 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 4। M3 की बात करें तो M3 B और C से निकलेगा, y2 हमारे पास -1 आ रहा है और y1 की वैल्यू देखो 5 आ रही है, फिर x2 माइनस x1 की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन -5, 6 अपॉन 5,
तीनों वैल्यूज आ गई। अब इन तीनों को रख के सॉल्व करना है। पिछले सवाल में ये था अपॉन में वैल्यू नहीं आ रही थी तो सॉल्व करना ईजी था, इसमें अपॉन में आ रही है, सिर्फ इतना ही फर्क आएगा सवाल में सोल्यूशन पे। टेंजेंट ए, और भी एक जगह ट्रिक है, देखते रहना कहाँ पर ट्रिक है सवाल की। m2 की वैल्यू 3/4, m1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, नीचे आ जाओ 1 प्लस m1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू 3/4। अच्छा, ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी एलसीएम, ऊपर एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 है तो 4 बनता। आप कैलकुलेटर में एलसीएम ले लो, आपका टाइम भी बचेगा। तो मैं कैलकुलेटर में एलसीएम लेके दिखा रहा हूँ, 4/3, तो 4 अपॉन, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, सही है। फिर -3, इसको सॉल्व किया, -9/4 आ गया। नीचे पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में एज इट इज लिख दो, देखो 1, फिर +3 मल्टीप्लाई बाय फिर 3/4, जिस तरह लिखा है, या ब्रैकेट में लिखते हो तो ब्रैकेट भी बना सकते हो आप। तो ये आंसर आपको कैलकुलेटर दे रहा है 13/4। 4 से 4 मेरा कैंसिल हो गया, मेरा बच रहा है 9/13। हमें थीटा निकालना है, मतलब ए निकालना है, तो टेंजेंट को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -9/13। मैंने आपको बताया आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। बुक के आंसर के लिए आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा बुक वाला कैसे आ रहा है, -9/13। तो ये आंसर आ रहा है माइनस का 34.695। अब ये आंसर माइनस में आ रहा है, ट्राइंगल का आंसर माइनस में नहीं देते, इस आंसर को हमें पॉजिटिव देना है। तो अगर नेगेटिव आंसर आ जाएगा तो आप इसी वैल्यू को 90 के साथ प्लस कर दोगे, मतलब 90 माइनस 34.69 करोगे अगर माइनस में आए तो मैंने कर दिया 90, ये निकाल लिया मेरा, 90 में से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो ये आ गया 124.69। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 190 नहीं, सॉरी 180 होता है, सही है। 180 से इसको माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा 145.31। सही है, तो पहला एंगल आपका इस तरह आएगा, माइनस में आएगा तो हमेशा यही करोगे, सही है। सेकंड निकालते टेंजेंट बी, m1 माइनस m3, m1 की वैल्यू आपके पास है 3, m3 की वैल्यू 6/5, नीचे 1 प्लस, फिर m1 की वैल्यू 3, फिर मल्टीप्लाई m3 की वैल्यू 6/5, ऊपर और नीचे दोनों जगह आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 3 माइनस 6/5, ऊपर सॉल्व किया, मेरा आंसर आ रहा है 9/5। नीचे का भी सॉल्व करूंगा तो नीचे 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6/5, ये आ रहा है 23/5। 5 से 5 कैंसिल, बचा है 9/23। यहाँ पर टेंजेंट भी था, टेंजेंट को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 9/23 निकाल लेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स 9/23, या अपॉन लिखो, दोनों तरीके से आंसर आपका सेम ही आएगा, सही। कैलकुलेटर में साइंटिफिक में अपॉन का अलग बटन होता है और डिवाइड का अलग। तो बी एंगल आ गया। दो एंगल आने के बाद हमेशा आपने तीसरा एंगल जिस तरह बताया था उस तरह निकालना है। तो 180 माइनस, ए एंगल आया 145.31, बी एंगल आया 21.37। तो आपने 180 माइनस 145.31 माइनस 21.37, तो ये आंसर आ गया, सी एंगल आ गया 13.32। ये आपका आंसर है, सही। आखिरी सवाल पे जाते हैं। आखिरी सवाल में एक और ट्रिक है, देखो क्या। अब सवाल में सबसे पहले तो सवाल अलग कर दिया, क्या अलग कर दिया भाई, आपको स्लोप निकाल के दे दिया, इसका मतलब ये स्लोप वाला पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं बनेगी। देखो एक वैल्यू दी है, इसको स्लोप 1 ले लो 3, दूसरा स्लोप ले लो m2 ले लो 1/2, तीसरा स्लोप निकाल लो, देखो दिया हुआ -2। अब आप सवाल को सॉल्व करने से पहले इन तीनों स्लोप को देखो, आपके पास ये दो स्लोप आपको नजर आ रहे हैं 1/2 और 2। तो जब भी एक वैल्यू अगर 3 है, दूसरी वैल्यू अगर अपॉन में दी और साइन चेंज करके दी है, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर की कंडीशन में बैठते 90 डिग्री में। ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 में भी था, लेकिन मैंने उसमें इसलिए नहीं समझाया कि आप लोगों को कंफ्यूजन रहती, तो ये यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो जब भी तीन स्लोप में से एंगल निकालने की बात आए तो आप तीनों को पहले देख लो कि कोई दो स्लोप परपेंडिकुलर की कंडीशन में तो नहीं आते। मुझे यहाँ नजर आ रहा है m2 मल्टीप्लाई बाय m3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये -1 आ जाएगा। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब m2 और m3 कहाँ है, देखो m2
और M3, इसका मतलब एंगल C जो होगा वो 90 डिग्री होगा आपका। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, M2 की वैल्यू देखो 1/2, इसकी वैल्यू -2। सॉल्व करा, देखो मेरे पास आ गया -1 -1। इसका मतलब M2 और M3 के बीच में जो एंगल है वो है C। इसका मतलब हो गया मेरा जो C एंगल गिवन है वो 90 डिग्री आ गया। सो C, तो यहाँ पर हो गया कि वेरीफाइड हुआ, ये लिखोगे। आप चाहो तो फॉर्मूले से जैसे दिया है ना वैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि सारे स्लोप दिए हुए आप फॉर्मूले में रखते जाओ, लेकिन काम होता है एफिशिएंट करने का। तो C वैल्यू आ गई। अब आपके पास एक और स्लोप M निकाल लेता हूं मैं, और अब मैं M कौन सा निकालूंगा, देखो M1 आसान है, M2 3 आसान है, तो मैं इन दोनों को यूज करूंगा, M1 M3 मतलब ये वाला निकालूंगा। तो ये आपको सवाल की ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कब आप सवाल को इजी कर सकते हो। देखो ये पार्ट आपको करना नहीं, मैंने मिटा दिया, मुझे ये पार्ट करना नहीं है, तो इससे सेम है। मुझे क्या करना है, टेंजेंट B निकालना है, और ये भी नहीं करूंगा। तो मैं देखो टेंजेंट B आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, टेंजेंट बी, और ये बी ही इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि दोनों अपॉन की नहीं है। मैं निकालने को ए भी निकाल सकता था M2 और M1 को यूज करके, लेकिन फ्रैक्शन की वैल्यू होती तो आसानी के लिए मैंने ये किया। M1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, M3 की वैल्यू मेरे पास क्या है -2, नीचे 1 + 3 - 2। सॉल्व कर रहे हैं ऊपर, तो 3 में से माइनस माइनस प्लस 3 + 2 हो जाएगा 5, नीचे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, 3 2 = 6, 1 - 6 हो जाएगा -5। इन दोनों को कट कर रहा हूं तो -1 आ रहा है। टेंजेंट बी, बी एंगल मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1। तो देखते हैं टेंजेंट इनवर्स -1 मेरा कैलकुलेटर क्या आंसर दे रहा है। तो टेंजेंट इनवर्स -1, ये आंसर दे रहा है -45। अगर इसको सॉल्व करूं तो अभी बताया कि जब भी आंसर माइनस में आएगा तो आप इसको 180 के साथ सॉल्व करोगे। तो 180 -45 कर रहा हूं, तो आंसर आ गया, बी एंगल आ गया 135। अच्छा, वैसे देखो आंसर -135 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर बुक में एक मिस्टेक है। बुक में मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जो 3 है ना उसके साथ माइनस होगा। जब ये माइनस होगा तो आपके पास सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अच्छा नहीं, अब अगर कभी माइनस में इस तरह आंसर आ जाए और जब आपको पता हो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपने ऊपर चेंजिंग करनी है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर है वैसे तो ये आपका M3 - M1 रखोगे आप, सही ऊपर। तो M3 की आपके पास वैल्यू क्या है, -2, ये आपके पास M3 की -2 फिर -3, 1 + M1 की वैल्यू आपके पास है 3 और M3 की -2, तो ये आ गया ऊपर -5, नीचे -5, 1 - 5 और 1 माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6, 1 - 6 -5, तो ये आ गया 1। टेंजेंट बी, बी को आप यहीं रखोगे, टेंजेंट को दूसरी तरफ ले जाते हो 1, तो टेंजेंट इनवर्स 1 आपका आ गया 45 डिग्री। सही, तो ये अपने इस तरह करने का, अगर माइनस में आंसर आ जाए और बड़ी वैल्यू आ रही हो तो ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। थर्ड एंगल निकालने के लिए अब आपको यहाँ पर सी निकालना है, तो सी निकालने का फॉर्मूला लिखा। अब आपको ए निकालना है, तो फॉर्मूला 180 - बी - सी। 180, बी की वैल्यू आपके पास है 45 और सी की वैल्यू 90। आपने सॉल्व कर दिया, इसको आंसर आ गया 45। तो आपके पास एक एंगल 45, फिर 45 और 90 डिग्री। यहाँ पर आके आपकी ये वीडियो जो है वो एंड करता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।